Hi, dear students. A very good evening to all of you, beta. Now, the question which was asked by a lot of students from me, सर जैसे आपने एडवांस अकाउंट्स की एक स्ट्रैटेजी बताई है, वैसे सीए में दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी एक स्ट्रैटेजी बता दीजिए। तो बच्चा लोग आपके सामने है भाई, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, में आपके पास जो पेपर पैटर्न होगा वो कैसे होगा, वो सारी चीज़ें बेटा मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जब आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर करेंगे, सो मेक श्योर यू आर मार्किंग सर्टेन चैप्टर्स इन दिस पर्टिकुलर रैंक। ठीक है, सबसे पहले बेटा जो आपको रैंक वन देना है, रैंक वन आप दीजिए एसएमबी को। एसएमबी वेरी सिंपली बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। ये हमारे मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15 है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं बच्चों को रिकमेंड करूंगा बेटा रैंक वन आप इन चैप्टर्स के साथ हमेशा अच्छे से तैयारी रखें, बिकॉज इनमें बहुत सारा पेपर जो इनमें से आ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है रैंक टू। रैंक टू आई वुड गो फॉर सिंगल आउटपुट या कॉस्ट शीट को आप दे सकते हैं। एक्टिविटी दैट इज एबीसी को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्विस कॉस्टिंग, अब जैसा कि आप जानते हैं बेटा ये जो चैप्टर है ये 5 और 6 है मॉड्यूल 2 1 से, आई एम सॉरी, और चैप्टर 12 जो है मॉड्यूल 2 से है, सर्विस कॉस्टिंग। दोस्तों अगर आप इसमें देखेंगे रैंक 2 में आपको ये चैप्टर्स करने चाहिए। देखिए, ये रैंक बेसिकली क्लासिफाई करने का मोटिव ये है आपके लिए कि ये जो रैंक होता है इससे हमें पता लग जाता है कि हमें किस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। राइट, जैसे अब रैंक 3 आप दे सकते हैं एमएलओ को। एमएलओ दैट इज विच इज कॉल्ड एज मटीरियल लेबर एंड ओवरहेड्स। ये हमारे चैप्टर 2, 3, 4 है बच्चा मॉड्यूल 1 के। ठीक है, सो आप इनको आप रैंक 3 दे सकते हैं। तो याद रखिए, ऑलवेज स्टार्ट विद एसएमबी फर्स्ट, गो फॉर देन कॉस्ट शीट, एबीसी, सर्विस कॉस्टिंग, देन गो फॉर एमएलओ दैट इज मटीरियल लेबर ओवरहेड्स, एंड देन रैंक 4 यू कैन गो फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट। इस ऑर्डर में प्रिपरेशन करने से क्या होता है, यू आर कवरिंग द मैक्सिमम वेटेज ऑफ द पेपर फर्स्ट। ठीक है, प्रोसेस एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स बच्चा आपके पास है चैप्टर 10 एंड 11 फ्रॉम मॉड्यूल 2। एंड रैंक 5 जो आप दे सकते हो लास्ट में, जो आप कर सकते हो बच्चा, दैट इज थ्योरी पार्ट फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स, बैच कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग। दोस्तों इस ऑर्डर में आप प्रिपरेशन सारी की सारी अपनी सीएमए की कर सकते हो। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज से थे कि सर व्हाट शुड बी द पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए हमारा पेपर का। ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट रेडी करा है। आपका जो पार्ट 1 आता है पेपर का, दैट इज केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके जाऊंगा। जनरली क्या होगा बच्चा, आपके पास क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5, 6 एंड 7, ये आपके पास पार्ट 1 में आएंगे। जो क्वेश्चन 1 और 2 होता है वो जनरली बच्चा आपका कवर करेगा 10 मार्क्स ईच। उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स। याद रखना, 10 मार्क्स ईच, 5 क्वेश्चंस होंगे बेटा, 2 मार्क्स ईच। आई एम टॉकिंग अबाउट द एमसीक्यू पार्ट। और यहाँ पर बच्चा जो क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7 होगा वो 2 मार्क्स ईच का होगा। ऑब्वियसली दिस इंटायर सेक्शन इज कंपलसरी, जो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो आप इसमें नोटिस करोगे 10 मार्क्स का पहला सेक्शन, 10 मार्क्स का दूसरा, उसके बाद 2 मार्क्स के आपके पास यहाँ पर 5 क्वेश्चंस, और दिस वर्क्स आउट टू बी योर 30 मार्क्स, जो आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। नेक्स्ट दोस्तों आपके पास आता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो बच्चे आपके पास आएंगे वो बेसिकली आपके पास कुछ इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली होंगे। क्वेश्चन 1 बेटा आपका 14 मार्क्स का होगा। देखो 14 मार्क्स का इस बार एक्सपेक्टेड है फॉर जैन एंड मई 25 कि आपके 3 सब पार्ट्स आएंगे, और ये ऑब्वियसली कंपलसरी होगा। आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें 3 सब पार्ट्स होंगे और ये ऑब्वियस है कि ये कंपलसरी होगा। क्वेश्चन 2 बेटा आपके पास आ सकता है, उसमें 2 या 3 सब पार्ट्स हो सकते हैं, 14 मार्क्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 बेटा आपके पास सेम 2 या 3 सब पार्ट्स में आ सकता है। क्वेश्चन 4 आपके पास आ सकता है 2 या 3 सब पार्ट्स में। क्वेश्चन 5 एक बड़ा क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन 6 भी एक बड़ा क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो पॉसिबल है दे माइट बी अ बिग क्वेश्चन, दे माइट बी सब पार्ट्स ऑल्सो, बट याद रखिएगा आउट ऑफ दिस डिस्क्रिप्टिव पैटर्न क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी, और जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 होंगे इसमें से आपको एनी 4 करने हैं, एनी 4। राइट,
अब इसमें मैंने एक थोड़ा सा आपके लिए एक्सपेक्टेशन रखा है भाई कि 90 प्लस अप्रोक्सीमेटली आपका प्रैक्टिकल एंड 20 प्लस आपका थ्योरी है, इंक्लूडिंग चॉइसेस ऑब्वियसली, बिकॉज यू पीपल माइट बी थिंकिंग सर 90 प्लस 20 प्लस दैट वर्क्स आउट टू बी 120। यस गाइस, 90 प्लस मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल जा सकता है एंड 20 प्लस मार्क्स की आपकी थ्योरी जा सकती है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर बेटा मैंने क्या करा है, जैन और मई 25 के स्टूडेंट्स के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आईसीआई इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन करे हैं। ये सारे बच्चे प्लीज इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको रोक अपना सारा का सारा भाई इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब जैसे मटेरियल के मैंने कुछ आईसीआई के, ऑब्वियसली बच्चा ये जितने भी क्वेश्चंस हैं याद रखिएगा, दिस इज ऑल आईसीआई क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशंस। तो फ्रेंड्स याद रखना भाई, ये आईसीआई के मैंने पेज नंबर के साथ इलस्ट्रेशन एंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सारे के सारे आपको मार्क करके दे दिए हैं। राइट, यू कैन नोट डाउन दिस लिस्ट फॉर मटेरियल्स। चैप्टर 2 मटेरियल का, चैप्टर 3 बच्चा आपके पास आता है लेबर एंड एम्प्लॉय कॉस्ट का, उसमें आपके पास ये क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं अलॉन्ग विद द इलस्ट्रेशंस। ये नंबर बच्चा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओवरहेड्स हमारे पास आता है दोस्तों। ओवरहेड्स ऑब्वियसली एज यू नो बच्चा कि इट इज़ अ वेरी गुड चैप्टर, थोड़ा सा लेंदी है, तो इसमें ऑब्वियसली थोड़े से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा हैं। ठीक है, द पेज नंबर एंड द इलस्ट्रेशन नंबर एंड द क्वेश्चन नंबर इज ऑल गिवन टू अस। चैप्टर 5 बेटा आपके पास आता है एबीसी कॉस्टिंग, आप इसमें चेक कर सकते हो एक्टिविटी बेस्ड। चैप्टर 6 देखिए, कॉस्ट शीट में रिकमेंड करूंगा डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल। बच्चों ये जो सारे मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ दीज आर ओनली फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल। तो बच्चा ये आईसीआई मॉड्यूल का कॉस्ट शीट का डू नॉट लीव अ सिंगल क्वेश्चन। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स के अंदर से आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्लीज डू मार्क इट आउट। आप इसमें से ये वाले क्वेश्चंस पर्टिकुलरली कर सकते हैं। जो चैप्टर 8 है यूनिट और बैच कॉस्टिंग का, फ्रेंड्स आप इसमें से ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, और इसमें याद रखिएगा यूनिट और बैच में से अनसॉल्व क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि उसमें से अनसॉल्व क्वेश्चन मैक्सिमम आते होते हैं, तो डू नॉट लीव एनी ऑफ द अनसॉल्व क्वेश्चन। देन जॉब कॉस्टिंग में से आप बेटा ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं आता जॉब कॉस्टिंग में से, तो मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा कम मार्किंग करा है। एंड देन इफ आई से बेटा चैप्टर 10 से लेकर 15 डू नॉट लीव अ सिंगल क्वेश्चन। याद रखिएगा दोस्तों, डू नॉट लीव अ सिंगल क्वेश्चन, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, सर्विस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट। आई वुड रिकमेंड गाइज ये जो आपका चैप्टर 10 से लेकर 15 है, इसको आईसीआई बुक का एक भी क्वेश्चन और एक भी इलस्ट्रेशन नहीं, राइट। तो अगर आप ये अच्छे से कर जाते हैं, आई एम वेरी मच अश्योरिंग यू गाइज आपका सीएमए का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, यू कैन इजीली स्कोर एग्जामिनेशन। I hope this video is useful for you guys. Thank you so much and may God bless you and all the best for the upcoming examinations. God bless you.